अम्मी जान कहती थी लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पहले वर्ल्ड बहुत ही सही हुआ करता था, लेकिन एक इन्फेक्शन फैलने के बाद सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भाग रही थी। उसके पीछे दो बंदे पड़े हुए थे जो कार से उसका पीछा कर रहे थे। वो लड़की भागते हुए थक जाती है और नीचे गिर जाती है और ये दोनों अपनी गाड़ी से उतर के उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देता है तो ये दोनों उस ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। उसके बाद ये लोग उस लड़की को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो उसका शोषण करेंगे। ये सुन के वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और उनसे कहती है कि वो ऐसा ना करें। तभी वहाँ पे जॉन नाम का बंदा आता है जो अपनी तलवार से उन दोनों को मार डालता है और उस लड़की को अपना हाथ देता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। ये सुन के वो लड़की उसके साथ चली जाती है, लेकिन वो अभी सदमे में थी। वो दोनों बहुत दिनों तक घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिलता। तभी कुछ ज़ॉम्बीज उन पे अटैक कर देते हैं तो वो एक घर में जाके छुप जाते हैं। उस घर में भी एक ज़ॉम्बी होता है जो उस लड़की को काट लेता है। ये देख के जॉन उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और उस लड़की को संभालता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो तो ज़ॉम्बी बनने ही वाली है तो वो खिड़की से भाग जाए और वो ज़ॉम्बीज को मेन गेट से डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये सुन के जॉन उस खिड़की से बाहर निकल जाता है और ज़ॉम्बीज उस लड़की को काट खाते हैं। अब जॉन पूरी तरह अकेला पड़ गया था और वो सर्वाइवल के लिए शेल्टर ढूंढ रहा था। फिर हमें निक नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि टावर पे चढ़ के डायरी लिख रहा था। वो लिखता है कि वो कई सालों से सर्वाइव कर रहा है और अभी तक उसे कोई सेफ जगह नहीं मिली है। तभी वो अपने टावर के पास एक गाड़ी आती हुई देखता है। उस गाड़ी में एक आदमी होता है जो अपनी बीवी को शूट करके मार डालता है क्योंकि उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन गई थी। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो बहुत रोता है और निक देखता है कि उसकी बीवी ने उसे काट लिया था जिससे वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। वो आदमी अपने आप को गोली मारना चाहता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होती है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। उसके आसपास कई ज़ॉम्बीज आते हैं उसे खाने के लिए, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो लोग उसे नहीं खाते। कुछ देर बाद निक नीचे जाता है क्योंकि उसे गाड़ी और बंदूक की जरूरत थी। वो उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार डालता है और उस आदमी की बंदूक उठाता है और उसकी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक जगह पे पहुँचता है जहाँ वो रुक के छानबीन करता है। वो अपना मैप निकालता है और देखता है कि यहाँ पे सेफ जगह कौन सी होगी। वो ऊपर चढ़ के दूरबीन से देखता है तो उसे हर जगह ज़ॉम्बीज ही नजर आते हैं जिससे उसे पता चलता है कि ये जगह सेफ नहीं है। जब वो वापस अपनी कार में आता है तो वो अपनी कार में जॉन को बैठा देखता है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। वो जॉन को बाहर निकाल के उस पे गन तान देता है तो जॉन उससे कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो उसे ना मारे। जब वो जॉन के पास आता है तो जॉन उस पे हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। निक जॉन का गला दबा के उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिससे निक उसे छोड़ देता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। एक ज़ॉम्बी जॉन के ऊपर चढ़ जाता है उसे काटने के लिए तो निक उस ज़ॉम्बी के सर में शूट कर देता है जिससे जॉन की जान बच जाती है। ये देख के जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वो दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये सुन के निक उसकी दोस्ती एक्सेप्ट करता है और वो दोनों शेल्टर की तलाश में निकल जाते हैं। वो दोनों कई दिनों तक घूमते हैं और एक जगह वो रहने लगते हैं जहाँ पे उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते हैं। कुछ महीने वहाँ बिता के वो लोग आगे बढ़ते हैं एक नए शेल्टर की तलाश में, लेकिन जंगल में सिर्फ ज़ॉम्बी ही मौजूद थे जिन्हें मार के वो आगे बढ़ रहे थे। तभी वो लोग रोड के पास पहुँचते हैं जहाँ पे वो एक गैंग को देखते हैं जिन्होंने एक कपल को बंदी बना रखा था। वो लोग उनकी कार में से सारा सामान ले लेते हैं और अपने बॉस को बुलाते हैं। बॉस जब वहाँ आता है तो वो उस लड़की के पास जाके उससे कहता है कि वो काफी जवान है। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि उसे जो चाहिए वो उससे ले ले, लेकिन वो उन दोनों को यहाँ से जाने दे। ये सुन के बॉस उस पे हंसता है और उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी ज़ॉम्बीज उन लोगों पे हमला कर देते हैं और एक गैंग मेंबर को एक ज़ॉम्बी काट खाता है। वो सभी उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं और बॉस अपने मेंबर को गोली मार देता है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड होने वाला था। उसके बाद बॉस उस लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाके उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन ये देख के हैरान हो जाता है और उन्हें बचाना चाहता है, लेकिन निक उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अगर वो वहाँ गए तो वो लोग उन्हें भी मार डालेंगे। वो लड़की बॉस से भीख मांगती है और उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन बॉस उसकी गर्दन में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने गैंग मेंबर से कहता है कि वो सभी उनके सामान लेके यहाँ से निकल जाएं। इधर जॉन निक से कहता है कि उन्हें उन लोगों को बचाना चाहिए था, तो निक उससे कहता है कि इतने दिनों तक वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और वो नहीं चाहता कि वो लोग मर जाएं। जॉन निक से कहता है कि इन ज़ॉम्बीज से बदतर
ज्यादातर तो वो इंसान हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को मार रहे हैं और लड़कियों का रेप कर रहे हैं। इधर बॉस अपने अड्डे पे अपने आदमी को डांटता है और उससे कहता है कि वो कुछ काम करे। वो अपने मैकेनिक से कहता है कि वो जल्दी गाड़ी को ठीक करे क्योंकि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना है। इधर जॉन और निक एक बार में पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज मौजूद थे। वो उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और उनकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। जॉन निक से कहता है कि वो कुछ दिनों तक यहाँ पे रुक सकते हैं, तो निक उससे कहता है कि क्यों ना वो सेलिब्रेट करें। ये सुन के जॉन वाइन उसे सर्व करता है और वो दोनों बहुत पीते हैं। निक जॉन को बताता है कि आज से 1 साल पहले जब वो सड़क पे कहीं जा रहा था तो उसे एक आदमी मिला था जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। उस आदमी ने उसे अपनी डायरी दी थी और उससे कहा था कि इसके अंदर एक सेफ जगह का पता है और तभी से वो उस जगह की तलाश में लगा हुआ है। जॉन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो दोनों मिलके उस जगह की तलाश करेंगे। इधर बॉस जब गाने सुन रहा होता है तो उसके 2 आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख के बॉस उन पे गुस्सा करता है और उनकी लड़ाई छुड़वाता है और उन दोनों को ऑर्डर देता है कि वो बाहर जाएं और खाना ढूंढ के लाएं। इधर जॉन और निक एक कैबिन के बाहर बैठे होते हैं जहाँ पे वो पहले भी आए थे। जॉन निक से पूछता है कि क्या वो दोबारा यहाँ पे रहने वाले हैं, तो निक उससे कहता है कि वो कुछ दिनों तक यहाँ पे रह सकते हैं। ये सुन के जॉन उस पे गुस्सा करता है और उससे कहता है कि वो 3 महीने पहले ही यहाँ पे रह चुके हैं और खाने के लिए उसे यहाँ पे बिल्ली मारनी पड़ी थी जो उसे पसंद नहीं आया था। ये सुन के निक वहाँ से उठ के जाने लगता है तो जॉन भी उसके पीछे जाता है। उसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं जहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे एक कपल थे जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो उन दोनों को मार के उनके घर में खाने की तलाश करने लगते हैं। तभी जॉन देखता है कि निक ने उस पे बंदूक तानी हुई है और वो शूट कर देता है, लेकिन वो जॉन को नहीं उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी को शूट कर रहा था। जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं एक नई जगह की तलाश में। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखता है जहाँ पे वो रुक के खाते पीते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है और जब वो खिड़की से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उस बॉस के आदमी हैं जिन्होंने उन कपल को मारा था। ये देख के वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी उनके बैग्स देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 लोग मौजूद हैं। वो उनसे कहता है कि वो लोग बाहर आ जाएं, तो जॉन उसके सामने से बाहर आता है और निक उसके पीछे से निकल के उस पे हमला कर देता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो निक का गला दबाता है और उसे उठा के पटक देता है जिससे निक बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो जॉन को बुरी तरह मारता है जिससे वो अधमरा हो जाता है। वो जॉन का गला मरोड़ के उसे पूरी तरह मारने वाला होता है, लेकिन तभी निक को होश आता है और वो रस्सी से उस आदमी का गला दबाने लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद निक जॉन को उठाता है जिसमें ताकत नहीं बची थी। वो उसे ढो के अपने साथ बहुत दूर तक ले जाता है और एक जगह रुक के वो आराम करता है। जॉन उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो मरने वाला है, तो निक उससे कहता है कि वो अपनी आंखें खुली रखे, उन्हें अभी पहाड़ चढ़ना है। वो रात तक जॉन को लेके चलता है और ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते वो पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचता है। वो जॉन को एक गुफा में लिटा देता है और वहीं पे आराम करता है। अगले दिन बॉस के आदमी एक लड़की को पकड़ के लाते हैं ताकि वो उसके साथ फन कर सके। बॉस उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ कितने लोग थे, तो लड़की उससे कहती है कि उसके साथ कुछ लोग और थे। ये सुन के बॉस उससे कहता है कि वो उन लोगों को भी मार डालेगा। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन बॉस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो उसे मार डाले ताकि वो उसका मांस खा सके, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था तो वो इंसान का मांस ही खा रहे थे। इधर कुछ दिनों बाद जॉन की आंखें खुलती हैं और वो अब ठीक हो गया था। वो गुफा में अपने आप को अकेला पाता है और बहुत रोता है क्योंकि उसे लगता है कि निक उसे अकेला छोड़ के चला गया है। जब वो वहाँ से जाने के लिए बाहर निकलता है तो वो अपने सामने निक को पाता है जो उनके खाने के लिए रैबिट पकड़ के लाया था। वो लोग उस रैबिट को पका के उसका मांस खाते हैं। निक जॉन से कहता है कि अब ठंडी आ गई है तो सर्वाइवल में उन्हें काफी दिक्कत होने वाली है। वो लोग महीनों तक ठंड में घूमते रहते हैं और शेल्टर के लिए तलाश करते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक रोड पे पहुंचते हैं जहाँ पे अपने सामने वो एक आदमी को देखते हैं जो कि सड़क पे बैठा हुआ था। वो उसके पास जाते हैं तो वो आदमी मुड़ता है और उनसे कहता है कि अब वो लोग पकड़े गए हैं। तभी बॉस की पूरी गैंग वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को बंदी बना लेती है। बॉस उनके पास आता है और उन पे हंसता है। वो उनसे कहता है कि वो उन दोनों को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसके आदमी को मारा है और उसके एरिया में वो घूम रहे थे। बॉस अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग उनको तलाश करें तो वो लोग उनका सामान छीन लेते हैं। तभी जॉन निक से कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। ये सुन के निक उससे कहता है कि वो अपनी जुबान बंद रखे तो जॉन उसे मारने लगता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। बॉस उनको लड़ता हुआ देख के हंसता है और तभी जॉन उठ के उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और निक उसकी गन छीन के उसके आदमियों को शूट करके मार डालता है। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो बॉस उनसे कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ के यहाँ पे ना जाएं, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसका गला काट के उसे ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है जिससे ज़ॉम्बीज़ उसे काट खाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक वैन दिखती
दिखती है। वो उस वैन के पास जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखती है जिसे वो मार डालते हैं। निक जॉन से कहता है कि वो वैन के अंदर देखे कहीं उसके अंदर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन जब जॉन उस वैन का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये देख के निक डर जाता है और वो दोनों एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। उनको मारने के बाद निक जॉन को डांटता है और उससे कहता है कि अभी उसकी गलती की वजह से उनकी जान जा सकती थी। जॉन उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसके अंदर इतने सारे ज़ॉम्बीज होंगे। तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी के नीचे से आता है और निक का पैर काट खाता है। निक को इस सिचुएशन पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड होने वाला था। वो जॉन के साथ आखिरी बार दारू पीता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। ये कह के वो अपने आप को शूट कर लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन उसकी लाश देख के बहुत रोता है क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया था। वो एक ग्रेव खोद के उसकी लाश को उसके अंदर डालता है और उसे जला देता है। तभी जॉन के पीछे एक ज़ॉम्बी आता है जो उसे भी काट खाता है और हम जॉन को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। उसके पीछे कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो उसे शूट करके मार डालते हैं और उसके बाद उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें डायरी मिलती है जिसमें सेफ जगह का पता लिखा था। वो लोग उसे पढ़ के काफी खुश होते हैं और वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।